ईमान मिज़ारी की गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है कि क्या हुकूमत के काम में मुदाखलत पर दहशतगर्दी का मुकदमा बनता है। मंगल को इस्लामाबाद की एक इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने वकील ईमान मिज़ारी और उनके शौहर अब्दुल हादी अली को हुकूमत के काम में मुदाखलत करने और दहशतगर्दी के मुकदमे में 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया था। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर इस मामले पर होने वाली समाअत में ईमान मिज़ारी के जिस्मानी रिमांड का हुक्म मुअत्तल कर दिया गया। बट अदालत ने मुकदमे में इंसदादे दहशतगर्दी की दफात खत्म करने से मुतालिक कुछ नहीं कहा। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक ईमान मिज़ारी और अब्दुल हादी अली ने 25 अक्टूबर को गैर कानूनी तौर पर सड़क से बैरियर्स हटाने की कोशिश की जो इंग्लैंड की क्रिकेट टीम की सिक्योरिटी के लिए लगाए गए थे। FIR के मुताबिक ईमान और इनके शौहर का मकसद पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद करके मेहमान टीम में खौफ और दहशत पैदा करना था। दूसरी तरफ ईमान मिज़ारी ने क्लेम किया है कि ट्रैफिक पुलिस के एहलकार ने उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया। ईमान मिज़ारी इंसानी हकूक, लापता अफराद और मुबैना जबरी गुमशुदगियों पर आवाज़ उठाने के लिए जानी जाती हैं। सवाल ये है कि क्या गवर्नमेंट के काम में मुदाखलत पर दहशतगर्दी का मुकदमा बनता है। हुकूमत और बैनुल अक़वामी शख्सियात की हिफाजत के लिए बनाए गए पुलिस स्क्वाड के साबिक अफसर हसन रजा ने BBC को बताया कि अगर कोई शख्स VIP मूवमेंट के लिए लगाए गए रूट की खिलाफ वर्जी करे तो इसके खिलाफ हुकूमत के काम में मुदाखलत का मुकदमा तो बन जाता है, लेकिन पुलिस वालों के साथ लड़ाई झगड़ा करने पर अलग दफात भी लग सकती हैं। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर रियासत अली आज़ाद का कहना है कि ईमान मिज़ारी के खिलाफ लगाई गई इंसदादे दहशतगर्दी की दफात सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में दहशतगर्दी की डेफिनेशन पर पूरा नहीं उतरती। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का मजाक बनाया गया है।